हे गाइस, तो आज हम लेके आ गए हैं पार्ट 3 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री की जो लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन से चल रही थी उसकी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, लास्ट क्लास में छोड़ा था कुछ यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, तो आज हम यहीं से कंटिन्यू भी करने जा रहे हैं और इसको देखते हैं। आज शुरू करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स इज गवर्न बाय फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज। तो 5 बेसिक लॉ है जो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स को गवर्न करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। क्या है, चलिए देखते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय एंटोइन लवेजियर इन 1789. He performed careful experimental studies for combustion reaction and reached to the conclusion that in all the physical and chemical changes there is no net change of mass. मतलब उसने बहुत सारे प्रोसेसेस किए कंबशन के, मेनली रिएक्शंस उन्होंने स्टडी किए और कहा कि कोई चेंज नहीं आ रहा है मास का इस पूरी प्रोसेस होने के बाद भी। हेंस ही रीच द कंक्लूजन दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यानी कंबशन से भी मैटर ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, और इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ फॉर्म्ड द बेसिस फॉर सेवरल लेटर डेवलपमेंट्स इन द केमिस्ट्री। और ये लॉ एक बेसिक को फॉर्म करता है बाद में जो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए केमिस्ट्री में उनके लिए। इन फैक्ट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। और बल्कि ये जो था एक रिजल्ट था एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस का, ऑफ रिएक्टेंट और मेजरमेंट, तो वो प्रोडक्ट का, तो वो दोनों इक्वल आ गए। तो उससे सीधी सी बात समझ में आ गई कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, कुछ भी कम नहीं हुआ, सब कुछ सेम रह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो इसको देखते हैं, चलिए। Law of definite proportion. This law was given by French chemist Joseph Proust. He stated that a given compound always contains exactly same proportion of elements by weight. कि किसी सेम कंपाउंड में हमेशा उसी सेम प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स होते हैं अगर वेट की बात की जाए। यानी कि आप कहीं से भी कोई भी सैंपल उठा के ले आइए, वहाँ पे जैसे जो हर जगह एग्जांपल दिया जाता है, मैं भी वही एग्जांपल दूंगा H2O का। आप कहीं से भी पानी को लेकर के आइए, उसमें सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपोनेंट होगा, जो परसेंटेज होगा, वो सेम होगा। प्राउस्ट वर्कड विथ 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। और लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्राउस्ट ने काम किया 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट यानी कि CuSO4। लेकिन वो तो, हाँ, क्यूप्रिक कार्बोनेट वही होगा मेरे ख्याल से। वन ऑफ विच वैसे आप गूगल कर लीजिएगा क्यूप्रिक कार्बोनेट क्या होता है, इसका एग्जैक्ट फार्मूला आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो खैर यहाँ पे फार्मूले का तो कोई काम भी नहीं है, हम यहाँ पे केवल देख रहे हैं कि जो एग्जैक्ट जो कुछ भी है, परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें, ठीक है। CuCO3 होना चाहिए मेरे ख्याल से क्यूप्रिक कार्बोनेट, हाँ वही होगा। तो ये होगा। एंड द अदर वॉज सिंथेटिक। पहला एक सिंथेटिक लिया और दूसरा उन्होंने एक नेचुरल लिया। ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट वॉज सेम फॉर बोथ द सैंपल्स एज शोन। तो उन्होंने देखा कि कंपोजिशन दोनों में सेम थी। एंड दस ही कंक्लूडेड दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स द गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम proportion by mass. The validity of this law has been confirmed by various experiments and also known as law of definite proportion। और इसे definite proportion भी कहा जाता है। और चाहे जहाँ से भी आप सब्सटेंस ले आइए उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, वो उसका कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं इसको कि इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ was proposed by Dalton in 1803. According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combined with a fixed mass of other element are in ratio of small number। कहने का मतलब ये है कि एक मास जो अगर दो कोई एलिमेंट है वो रिएक्ट करके कई डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो जो एक फिक्स्ड मास होगा पहले वाले का, वो जो दूसरे वाले के साथ रिएक्ट कर रहा होगा वो हमेशा एक एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ही वो सारे उनके मासेस होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बनाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, तो 2 ग्राम वाटर का 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2 ग्राम वाटर का 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर आप इन दोनों को कैंसिल करें तो 1:2, देखिए मैं लिख के बताता हूँ, ये 1 ये 2 ऐसे आ जाएगा यहाँ पे इनका रेशियो। तो रेशियो हमेशा फिक्स्ड, रेशियो हमेशा बहुत सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने भी यही लिख दिया है कि हाइड्रोजन कंबाइंस विद इतना इतना तो फॉर्म ये, और वो कहानी बता दी है। तो वही चीज़ ने कहानी बता दी है कि 16:32 या 1:2। नेक्स्ट देखिए गेल-लेसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम।
ठीक है। गे लेसैक का जो लॉ था गैसियस वॉल्यूम का वो देखते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय गे लेसैक इन 1808. He observed that when gases combine or are प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो जब भी प्रोड्यूस होती हैं या रिएक्ट करती हैं एक केमिकल रिएक्शन में तो वो बहुत सिंपल रेशियो में ही होता है सब कुछ, ठीक है, बाय सिंपल रेशियो। और वो सिंपल रेशियो वॉल्यूम का सिंपल रेशियो होता है। प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर सारी गैसेज सेम टेम्परेचर प्रेशर में होगी तो क्या होगा। लॉ क्या था, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस, जब कंबाइन होती है यानी कि रिएक्ट करती हैं या एक प्रोडक्ट के फॉर्म में अपीयर होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो किस तरह से होती हैं, एक सिंपल रेशियो में निकलती हैं जो कि वॉल्यूम का सिंपल रेशियो होता है। और प्रोवाइडेड यानी कि ये अगर ये चीज़ कंफर्म हो कि गैसेस सारी की सारी गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर में हो तो ही ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कम्बाइंड विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 100 ml ऑफ वाटर। तो ये चीज़ देखिए वॉल्यूम से बता दिया गया, अगर सेम टेम्परेचर पर लिया जाएगा तो इस तरह से हम इसी लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो से सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम दे डू सो इन सिंपल, बहुत सिंपल रेशियो में ये लोग रिएक्ट करेंगे या कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिख के वही चीज़ बता दी है कि 2:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन 100 ml एंड 50 ml बी आर सिंपल रेशियो ऑफ 2:1। Gay-Lussac's discovery of integer ratio in the volume relationship is actually a law of definite proportion by volume। और ये एक्चुअली और कुछ नहीं है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम का लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेटेड अर्लियर वाज विथ रिस्पेक्ट टू मास, और जो गे-लेसैक ने दिया वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। तो गे-लेसैक लॉ वाज एक्सप्लेन प्रॉपर्ली बाय द वर्क ऑफ एवोगैड्रो इन 1811। और इनका जो काम था इसको बहुत ढंग से एक्सप्लेन किसने किया, एवोगैड्रो के लॉ से। अभी आपको भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो अभी एवोगैड्रो लॉ के लॉ पढ़ने के बाद वो कन्फ्यूजन चली जाएगी। चलिए देखते हैं एवोगैड्रो का क्या लॉ था। In 1811, Avogadro proposed that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। तो एवोगैड्रो ने प्रपोज किया, ये बात बताई कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, ठीक है। एवोगैड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इन द प्रेजेंट टाइम्स। और एवोगैड्रो ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन बता दिया जो कि अब के समय में अंडरस्टैंड कर समझ में आने वाली चीज़ है। इफ़ वी consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water, we see that 2 volumes of hydrogen combined with 1 volume of oxygen to give 2 volumes of water without leaving any unreacted oxygen। तो इस लाइन का मतलब ये है, देखिए आप जानते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो देखिए 2H एक O के साथ कंबाइन करेंगे तो ही बनेगा प्रोडक्ट H2O। तो इस वजह से देखिए जब भी हम यहाँ पे फिर से हम बात करेंगे, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का जो रेशियो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा एवोगैड्रो ने बता दिया। तो हमको चाहिए कि किसी भी तरह से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो जो होंगे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डबल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को डबल कर देंगे, और वॉल्यूम को डबल करते ही मॉलिक्यूल्स अपने आप डबल हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स डबल हो जाएंगे तो अपने आप H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नोट दैट इन फिगर 1.9 पेज 16 ईच बॉक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये पेज 16 होगा कहीं पे, पता नहीं, फिगर 1.9 तो ढूंढना पड़ेगा बहुत ज़्यादा मुझको। खैर चलिए अभी के लिए देखते हैं आगे, ठीक है। इन फैक्ट तो वही चीज़ होगी, मतलब एवोगैड्रो लॉ को समझाने का तरीका कुछ होगा उनका। तो इन फैक्ट एवोगैड्रो कुड एक्सप्लेन द, आपके पास अगर बुक है तो आप तुरंत पलट के देख सकते हैं, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगी उसमें, ठीक है। इन फैक्ट एवोगैड्रो कुड एक्सप्लेन द अबव रिजल्ट बाय कंसीडरिंग द मॉलिक्यूल्स टू बी पॉलीएटॉमिक। तो इन फैक्ट जबकि एवोगैड्रो जो था वो एक्सप्लेन कर सकता था, कुड एक्सप्लेन द अबव रिजल्ट बाय कंसीडरिंग मॉलिक्यूल्स टू बी पॉलीएटॉमिक होकर के एक्सप्लेन कर सकता था। इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर डायएटॉमिक एज कंसीडर्ड
were considered diatomic as recognized now, then the above results are easily understandable. अगर उस समय से वो कह सकता था कि वो पॉलीएटॉमिक के लिए भी काम करेगा, लेकिन उस समय लगता था हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आज ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं, और तब उस समय पता होती है, तो ये चीज़ें अपने आप ही रिलेट हो जाती हैं. हाउएवर डाल्टन्स एंड, तो देखिए ये सब हिस्ट्री की बातें हैं, ये सब आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है, जीरो इंपॉर्टेंस है इन सब का. सब डाल्टन क्या सोचता था, वो कौन सोचता था, एमिडियो एवोगैड्रो क्या सोचता था, ये सब फालतू की बातें हैं. तो ये सब चलिए पढ़ना तो है ही, पढ़ लेते हैं. डाल्टन एंड द बिलीव दैट एट दैट टाइम एटम्स ऑफ द सेम काइंड कैन नॉट कंबाइन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड, देखिए नेक्स्ट देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन, जब फिगर 1.9 देखिए यहाँ पे है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह दिखा रहा है इसमें, ठीक है. वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वन वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर. सेम काइंड कैन नॉट कंबाइन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग 2 एटम्स डिड नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो उस समय ये माना जाता था कि सेम काइंड के एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2 एटम कंटेनिंग 2 एटम्स वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं. एवोगैड्रो प्रपोजल वॉज पब्लिश्ड इन द फ्रेंच जनरल जर्नल डी फिजिक एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग करेक्ट इट डिड नॉट गेन मच सपोर्ट. तो एवोगैड्रो का जो प्रपोजल था वो पब्लिश किया गया एक फ्रेंच जर्नल में, लेकिन बहुत सही होने के बावजूद उसको उतना सपोर्ट नहीं मिला. आफ्टर अबाउट 50 ईयर्स इन 1860 द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री वॉज हेल्ड इन कार्लसरूहे, Germany, to resolve various ideas. And the meeting Stanislaw कैनिज़ारो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, आप जानते हैं. कैनिज़ारो रिएक्शन भी नाम दिया गया एक उनके नाम पे. तो कैनिज़ारो जो थे उन्होंने प्रेजेंट किया स्केच ऑफ कोर्स ऑफ केमिकल फिलॉसफी विच एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एवोगैड्रो वर्क, और उन्होंने सामने लाया कि एवोगैड्रो के वर्क की कितनी इंपॉर्टेंस थी. चलिए आज के वीडियो में, अभी के वीडियो के लिए इतना ही. आज थोड़ा छोटा सा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियो में चीज़ों को कवर करना चाह रहे हैं, क्योंकि और इससे जल्दी वीडियोज़ बनते हैं और जल्दी आपको समझ में आता है. आपको छोटे वीडियो देखने यूजुअली आपको ही पसंद होंगे, तो आगे के हम वीडियोस इस तरह से लाते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा.